केशव विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं। यहाँ पर भाजपा ने इतिहास रच दिया। त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर भाजपा के उम्मीदवार रेवत राम डांगा ने यहाँ पर 13,900 वोटों से जीत हासिल कर ली है। 2008 के बाद से ही भाजपा यहाँ पर जीत की राह तलाश रही थी। 2008 में हनुमान बेनीवाल जब उन भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे, तब भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीतते आए हैं। वही भाजपा कांग्रेस जीत की राह ही तलाश रही है। कांग्रेस कभी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाई। अब भाजपा ने इतिहास रच दिया। रेवत राम डांगा ने भाजपा को यहाँ से जीत दिला दी है। इतनी बड़ी जीत क्या फैक्टर रहे कि हनुमान बेनीवाल का किला ढह गया? क्यों हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल इस चुनाव में हार गई? दरअसल रेवत राम डांगा कभी हनुमान बेनीवाल के साथी हुआ करते थे, चुनाव की रणनीति तैयार करते थे, चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य जब दूसरी पार्टी में चले गए तो चाणक्य की रणनीति भी दूसरी पार्टी में चली गई। यही कारण रहा कि कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को नुकसान उठाना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बात करें तो हनुमान बेनीवाल अलायंस अलायंस लगातार वे प्रयास कर रहे थे। अलायंस का लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे, लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वे चाहते थे कि कांग्रेस उपचुनाव में भी उनके साथ अलायंस करे। 2 से 3 सीटों पर वे अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अलायंस से मना कर दिया। इसके बाद में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा। यही कारण रहा कि कांग्रेस का जो अलायंस नहीं हो पाया, इस कारण हनुमान बेनीवाल को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बुरा परफॉर्म किया है। 5,000 से कुछ ही वोट जो है उन्होंने ज्यादा हासिल किए। ये 5,000 से कुछ ज्यादा वोट अगर हनुमान बेनीवाल के खाते में जाते तो हनुमान बेनीवाल को जरूर संबल मिलता। हो सकता है वे जीत भी सकते थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल अकेले बढ़ गए। सभी जाट नेता जो है उनके खिलाफ लामबंद हो गए। भाजपा के जाट नेता हो या कांग्रेस के जाट नेता, दिव्या मदेरणा भी उनके खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आई। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अकेले मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन वे उन्होंने अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन 13,000 से समथिंग वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हार के कारणों की बात करें तो परिवारवाद का आरोप भी महत्वपूर्ण कारण रहा। हनुमान बेनीवाल जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, 2018 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे जब भाजपा के साथ अलायंस करके उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा और जीत गए। इस सीट पर उपचुनाव हुए तो उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा। 4,000 वोटों से उन्होंने जीत भी हासिल की। उस समय रेवत राम डांगा एक प्रबल उम्मीदवार हुआ करते थे। जनता ने यह भी मांग रखी थी कि रेवत राम डांगा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसके बाद में नाराजगी बढ़ती गई और रेवत राम डांगा ने भाजपा ज्वाइन कर ली। यही कारण रहा कि हनुमान बेनीवाल को 2023 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। इसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव जब इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए 2024 में जीता, तो यहाँ पर बाई इलेक्शन की फिर से आवश्यकता पड़ी। तो वे लगातार सभाएं करते हुए यह कहते रहे कि कृषक की जनता जिस पे हाथ रखेगी, जिसे उम्मीदवार बनाना चाहेगी, उसे मैं पार्टी से खड़ा करूंगा। लेकिन इसके उलट उन्होंने अपने परिवार से अपनी ही पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा और कहीं न कहीं परिवारवाद का आरोप उन पर लगता रहा। विपक्ष जमकर हमलावर होता रहा। यही कारण रहा कि कहीं न कहीं जो है हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा और उनका किला ढह गया। भाजपा जो जीत की राह तलाश रही थी, उन्होंने जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही सभी विश्वसनीय नेता जितने भी हनुमान बेनीवाल के साथ नेता तैयार हुए, वे उनके साथ छोड़ते गए। अगर उम्मीदवार राम बेनीवाल की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ा। बाद में जैसलमेर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके साथ ही पुखराज गर्ग भोपालगढ़ से 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। वे विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आरएलपी का दामन छोड़ दिया, हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही अब रेवत राम डांगा की बात करें तो 2019 के बाई इलेक्शन के बाद ही उन्होंने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ा और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया। यही कारण रहा कि जो भी विश्वसनीय नेता उनके साथ में
जो खड़े हुए वे लगातार साथ छोड़ते गए और हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं कमजोर होते रहे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।